सो हे गाइस, अरमान सर की क्लास में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वक्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर रहे हैं और ये इसका दूसरा एक्सरसाइज है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दूसरा एक्सरसाइज है जो हम यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं वो है फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन मेथड से x की जो दो वैल्यूज़ होती हैं, बिकॉज क्वाड्रेटिक है इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब एक्स स्क्वायर वाला सीन है तो इस कंडीशन में होता क्या है कि इसकी दो वैल्यू निकलती है और दोनों वैल्यू का आंसर आपको आंसर जो होते हैं एक्स के वो आपको फाइंड आउट करने होते हैं। तो यहाँ पे उसने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, आप देख सकते हो कि इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में फैक्टराइजेशन अगर उसने बोल दिया है तो आपको फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना होगा। इसके अलावा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फार्मूला मेथड भी है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। बट अगर उसने एग्ज़ाम में बोल दिया फैक्टराइजेशन तो फैक्टराइजेशन, दूसरा जो स्क्वायर रूट वाला मेथड है वो दूसरा वो, या फिर फार्मूला मेथड है, जो भी मतलब मेंशन कर दिया वो आपको उस तरह से ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन हम पिक करेंगे और पहले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे और उसमें मैं 9th का बेसिक भी है, 9th में हमने चीज़ें सीखी थी, लेकिन फिर भी हम स्क्रैच से शुरू करेंगे। फैक्टराइजेशन का जो टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 x square and then minus 15x plus 54 is equal to 0। अब इसमें जो शुरुआत है वो मैं आपको सबसे पहले बोल दूं कि इसमें आप क्या कर लो, सिंपल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ ये इक्वेशन। ठीक है, सो आप देख लो, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन with ax square plus bx plus c is equal to 0। ठीक है, इस इक्वेशन से अगर हमने कंपेयर कर लिया तो a की वैल्यू मुझे मिल रही है यहाँ पे 1, b की वैल्यू मुझे मिल रही है -15 और जो c की वैल्यू है वो है 54। ठीक है, सबसे पहले आपने बाइफरगेट करके a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो हमने पहले जो पहला एक्सरसाइज था वहाँ पे भी ये तरीका हमने अपनाया था। अब मैं आपको बताऊंगा फैक्टराइजेशन मेथड में होता क्या है। फैक्टराइजेशन मेथड में जो फर्स्ट पार्ट ए वाला वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है यहाँ पे 1 और जो लास्ट वैल्यू है सी की यानी कि 54, इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी ए और सी को आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए और सी को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या बनने वाला है। जैसे मैंने कहा कि ए और सी को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 54, तो आंसर क्या आ गया 54। ठीक है, अब इसके बाद ये जो बीच वाली वैल्यू है बी, ठीक है, बी की वैल्यू क्या है -15, तो अब बी को हमें स्प्लिट करना होता है। ये जो बी है ना उसको हमें स्प्लिट करना होता है। ठीक है, और किस तरह से स्प्लिट करना है, ठीक है, हमें किस तरह से स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि जो b की वैल्यू है वो दो टुकड़े में बढ़ जाए और साथ ही साथ उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 54 आए, उसको हम प्लस या माइनस करें क्योंकि b को दो टुकड़े में बांटना है, तो प्लस या माइनस करें तो उसका आंसर -15 आना चाहिए। वापस मैं बता रहा हूँ, a और c को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, a और c को मल्टीप्लाई करने पे हमें 54 मिल रहा है। अब ये जो b वाला वैल्यू है -15, इसको दो ऐसे टुकड़ों में कन्वर्ट करना है कि उन दोनों को हम प्लस करें या माइनस करें, उसका आंसर आना चाहिए -15। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, कई सारे तरीके हैं, सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा जिसमें आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्टेप नंबर 1 कि आप a और c को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये तो कीजिए ही, आप a और c को पहले मल्टीप्लाई कीजिए। तो a और c यहाँ पे है 1 × 54, तो हमारा आंसर आ गया 54। अब ये जो वैल्यू 54 हो गई, इसको हमें क्या करना है,
फैक्टराइज, इस तरह से एलसीएम इसका फाइंड आउट करना है इस 54 का, ठीक है। सो 54 को अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमें आंसर आ रहा है 27, 3 से डिवाइड किया तो आया 3, फिर 3 से डिवाइड किया तो आया 3 से डिवाइड किया आया 9, फिर 3 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1। अब ये जो नंबर्स है ना, ये 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इन नंबर्स को 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करना है कि उसका सम या फिर जो सब्ट्रैक्शन है वो -15 के इक्वल आ जाए। ये जो नंबर्स है ना, अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 3 जा 54 हो रहा है, मगर यहाँ पे इसको 2 सेट में तोड़ देंगे। जैसे अगर मैं इसको 2 और 3 में तोड़ देता हूँ, 2 और 3, तो 2 और 3 क्या बना रहा है, 6 बना रहा है, ठीक है। 3 और 3 में मैंने तोड़ दिया तो 3 और 3 क्या बना रहा है, 9 बना रहा है। अभी 9 और 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 54, ठीक है। अब उसने कहा है कि -15 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैंने -9 को मल्टीप्लाई किया -6 से तो आंसर आएगा +54। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ कर ले रहा हूँ कि -9 को मैं प्लस कर रहा हूँ -6 से, तो उसका आंसर आ रहा है -15। तो ये चीज़ आपको समझनी है गाइस, ठीक है। हमने पहले मल्टीप्लाई किया ए और सी को मल्टीप्लाई करने पे हमें 54 मिल रहा है। 54 का हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने पे हम जो भी यहाँ पे नंबर्स मिलने वाले हैं उनको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, इस तरह से कि उनको मल्टीप्लाई करने पे 54 भी आ जाए जो ए और सी का मल्टीपल है, और उसको माइनस करने पे या प्लस करने पे -15 भी आ जाए जो बी का है सी। अब इसको हम आगे ले जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से मैं इक्वेशन लिखूँगा, x² -15x + 54 = 0, क्योंकि सारा स्प्लिट वाला पार्ट हम कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, पहले इम्प्लाइज का साइन, बिकॉज ऑलरेडी एक इज इक्वल है, x² लिखूँगा। अब ये जो 15x है ना, वो 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, तो उसी 2 टुकड़ों को मैं यहाँ पे लिख दूँगा, -9x और -6x। तो -9 -6 -15 बना रहा है, -9 और -6 मल्टीप्लाई करने पे +54 भी बना रहा है। तो दोनों कंडीशन इस तरह से पूरी हुई गाइस। आई होप चीज़ें समझ आई आपको। +54 = 0, ठीक है। फैक्टराइज करने का मतलब है अब यहाँ पे फैक्टर्स देखना कि इन दोनों में कॉमन क्या है, x² -9x। x² का मतलब होता है x इंटू एक्स, -9x का मतलब हो जाएगा 9 इंटू एक्स। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन है, तो हमने इस x को कॉमन ले लिया। अब उसके बाद फिर क्या बचा, इस x के बाद ये दूसरा वाला x बचा ना, तो इसलिए x लिखेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और इस वाले x के पास 9 जो बचा है वो यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये तरीका है जिस तरह से हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा, x मैंने कॉमन लिया, फिर मैंने लिखा है x -9। अब ये दूसरी वैल्यू है, उसको भी इसी तरह से अगर हम लोग ट्राई करें तो मैं आपको बताऊँगा, -6x है और +54 है। तो सबसे पहले -6 और x को स्प्लिट करो, 6 इंटू एक्स लिख सकते हैं हम लोग, और 54 को हमें ऐसा स्प्लिट करना है कि उसमें 6 आना ही चाहिए, क्योंकि वो जनरली वो चीज़ कंफर्म है ही, वो चीज़ें आएगी ही, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपने फैक्टराइजेशन किया है। तो 6 9 जा 54 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें 6 और ये 6 कॉमन है, ठीक है। तो पहले तो ये माइनस का जो साइन है वो आप लिखोगे और 6 लिखोगे कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा आपके पास, ये दूसरा वाला x, और बिकॉज आपने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है, माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस। याद रखें, ये माइनस और ये प्लस, सो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो वो माइनस हो जाता है। अगर प्लस है और माइनस है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी माइनस हो जाता है। अगर प्लस प्लस मल्टीप्लाई होता है तो आपको पता है कि प्लस होगा, अगर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए गाइस, अगर हमने यहाँ पे 6 कॉमन ले लिया, -6 कॉमन लिया, तो x लिखेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हुआ, और यहाँ पे भी 6 कॉमन है, बचा 9, तो यहाँ पे हमने इस तरह से 9 लिख दिया। तो दूसरी वैल्यू जो हमें मिल रही है यहाँ पे वो मिल रही है -6 ब्रैकेट में x -9,
इज इक्वल टू 0। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको फिर से यहाँ पे बताऊँगा, हमेशा याद रखें कि हमारा जो हमारा फैक्टराइजेशन ये जो इक्वेशन बनता है उसमें जो पहले आपने कॉमन लिया है पहले ब्रैकेट में वही एग्जैक्टली दूसरे ब्रैकेट में भी आना चाहिए। यानी यहाँ पे x-9 आया था ना, यहाँ पे भी x-9 आना चाहिए दूसरे ब्रैकेट में, तो ही आपका आंसर सही जा रहा है। अदरवाइज आपने कहीं गलती की है, आपका आंसर रॉन्ग है। अब बिकॉज अब देखो इन दोनों में ये कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन लेने के लिए हमने x-9 कॉमन ले लिया। अब इस वाले पार्ट में अगर हमने x-9 कॉमन लिया तो बचा क्या, x, उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। और इस वाले पार्ट में अगर आपने x-9 कॉमन लिया है तो बचा क्या, -6, तो हमने यहाँ पे -6 लिखा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो x-9 है उसको हम इज इक्वल टू 0 के बराबर एक बार रखेंगे। दोनों इज इक्वल टू 0 है, x-9 भी इज इक्वल टू 0 है, x-6 भी इज इक्वल टू 0 है। तो पहले x-9 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +9। उसी तरह से x-6 को भी हम लोग 0 के इज इक्वल में रखेंगे और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +6। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जहाँ पे मैंने डिटेल में आपको चीज़ें बताई। दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं, x² + x -20। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, x² + x -20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप डायरेक्ट भी गेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने चीज़ें बताई थी कि आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम तो निकालना एक तरीका है, मगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी, डायरेक्ट गेस भी कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो, अगर आपको लग रहा हो पॉसिबल है। अदरवाइज़ मेरा मेथड जो है वो आप जान ले। अब यहाँ पे मैं कंपेयर नहीं करूँगा, आपको यहाँ पे पता है कि a की वैल्यू जो है वो 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे 1 है, c की वैल्यू -20 है। तो a की वैल्यू और c की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा। तो 20 का पहले आप फैक्टराइजेशन कर लो, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब इन जो नंबर्स को उसको दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करना है जिसको प्लस या माइनस करने पे 1 आए। ठीक है, तो अब देखिए 5 अलग कर सकते हैं हम लोग और 2 2 ज़ा 4 अलग कर सकते हैं। ठीक है, 5 और 4 आ गया, तो अभी 4 - 5 अगर हम कर देंगे तो हो जाएगा -1। उसी तरह से 4 को अगर हमने -5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा -20। तो ये केस बन रहा है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। अब लिखेंगे x² + पहले यही चीज़ मैं लिख दूंगा जो इक्वेशन हमारा, x² + x -20 इज इक्वल टू 0 एंड देन x² यहाँ पे हम लिखेंगे +4x एंड -5x। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे +1 चाहिए हमें, तो हमें 4 - 5 नहीं करना होगा बल्कि 5 - 4 करना होगा। देखो 5 - 4 जो होगा वो +1 होगा और 5 इंटू जो -4 होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आएगा। तो हम पहले 5 रखते हैं, बाद में 4 रखेंगे। सो इट्स 5x - 4x -20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे हमें क्या करना है, आगे हमें क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। तो इन दोनों में देखिए x² और 5x है, तो x कॉमन है, x² से x कॉमन हो चुका है तो x बचा, 5x में x कॉमन था तो सिर्फ 5 बचा। माइनस यहाँ पे देखिए 4x है और ये 4 5 ज़ा 20 है, तो 4 कॉमन है। और उसके बाद देखिए माइनस और माइनस का साइन है, और अभी अभी मैंने बताया था कि अगर माइनस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस। तो पहले तो हम ये x लिखेंगे जो 4 के साथ कॉमन था, माइनस माइनस प्लस लिखेंगे और 4 5 ज़ा 20 है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। अब इस केस में आप देखिए कि x + 5 दोनों के पास आ गया, और उस दोनों के पास आना ही चाहिए, ये याद रखें, अगर नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है। x + 5 हमने लिख दिया। दूसरे ब्रैकेट में जो बची हुई वैल्यू है x और -4,
वो हमने लिख दी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद हमें कैसे सॉल्व करना होता है, इसके बाद जैसे मैंने बताया था कि पहले एक पार्ट को, जैसे x प्लस 5 है उसको इज इक्वल टू 0 लीजिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। दूसरे कंडीशन में अगर आप देखोगे तो x -4 है विच इज़ इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस +4। तो इस तरह से -5 और +4 आपको दूसरे आंसर में आंसर मिल रहा है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2y² + 27y + 13। 2y² + 27y तीसरे क्वेश्चन में 2y² + 27y + 13 = 0। Let me confirm the question and yes it is okay। अब यहाँ पे वही वाला जो तरीका हमारा वही हम यूज़ करने वाले हैं, यानी a को और c को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो a यहाँ पे क्या है 2 है, c यहाँ पे क्या है 13 है, तो हम 2 और 13 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें मिल रहा है 26। अब 26 ए और सी का मल्टीपल मिल रहा है, जबकि बी की वैल्यू क्या है 27। तो 27 आपको प्लस करके लाना है, मल्टीप्लाई करके 26 ही लाना है। तो सिंपल है, ऐसा केस जब भी होगा तो देखो 26 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 26 हो गया। ठीक है, और वहीं पे 26 को 1 से अगर हमने प्लस कर दिया तो 27 हो गया। ऐसे केस जब भी होंगे जहाँ पे डिफरेंस 1 का होगा, सिर्फ 1 का डिफरेंस होगा, तो इस तरह की चीज़ आप कर सकते हो। यानी आप यहाँ पे क्या लिखोगे 2y² + 26y + y, तो 26y और प्लस y 27y हो भी गया, तो 26y + y + 13 = 0। अब इसके बाद आप देखें 2y² और 26y में कॉमन क्या है, तो देखिए जो 2y तो कॉमन है, इसके अलावा 2 और 26 में 2 भी कॉमन है। ठीक है, 2y कॉमन हो गया, 2y² में 2y कॉमन है तो बच रहा है y, प्लस 26y में y कॉमन हो गया, और 26 में अगर 2 कॉमन हुआ तो 13 बच रहा, बिकॉज 13 2 ज़ा 26, प्लस यहाँ पे आप देखेंगे y और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। y और 13 में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, लेकिन जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं वहाँ पे 1, जिसका कोई नहीं उसका 1 मतलब ऊपर वाला भाई सबका है, ऊपर वाला सबका है, जिसके पास कोई नहीं उसके पास खुदा तो है ही, तो खुदा है 1, इसीलिए 1 यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये 1 लिया, इसके अलावा हम y + 13 को एज इट इज़ अंदर लिख देंगे = 0। अब यहाँ पे आप देखें y + 13 दोनों ब्रैकेट में, तो उसको लिखा जाएगा, उसके अलावा हम लिखेंगे 2y + 1 दूसरे ब्रैकेट में = 0। अब इसे जो सॉल्व करने का तरीका है वही, यानी कि y + 13 = 0 लिखा जाएगा, y = ये वैल्यू हो जाएगी -13। दूसरे केस में 2y + 1 = 0 है, सो 2y = हो जाएगा -1, एंड y की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी -1/2। तो ये हो गई दो वैल्यूज इसकी। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 5m² = 22m + 15। 5m², अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आई थिंक 4th है, हाँ क्योंकि 3rd हमने किया ही है, मैं फिर भूल गया क्वेश्चन। 5m² = 22m + 15। 5m² = 22m + 15। आई होप आई एम राइट। ठीक है, अब देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो हमने पहली एक्सरसाइज में ही पढ़ा है कि सबसे पहले जो इक्वेशन होता है उसको हमें जनरल फॉर्म में करना होता है। जनरल फॉर्म ax² + bx + c है, तो इसको भी उसी फॉर्म में लाने के लिए 5m² लिखेंगे। 22m अगर उस साइड जा रहा है तो -22m होगा, प्लस 15 अगर उस साइड जाएगा तो -15 होगा, और = 0। अब हमारा वही तरीका मैंने बताया था, a यहाँ पे क्या है 5 है, c यहाँ पे क्या है -15 है,
तो 5 और -15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मिल रहा है -75। अब -75 के लिए आपके पास अगर कोई तोड़ है तो ठीक है, अगर डायरेक्टली आपके माइंड में आ रहा है तो भी ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे आप एलसीएम कर सकते हैं 75 का। 75 को अगर हम तोड़ेंगे तो लेट्स सी 3 से हम कट कर सकते हैं, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15 और उसके बाद तो 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा। चलिए, तो यहाँ पे तीन नंबर्स हैं, उसको हमें इस तरह से तोड़ना है कि हमारा जो 22 वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो। ठीक है, सो लेट्स सी अगर हम लोग 22 करना है हमें, सो देखिए 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25 कर दिया और ये एक 3 ले लिया। अब 25 में से 3 को माइनस अगर कर दे तो 22 मिल जाएगा हमें, लेकिन आंसर हमें -22 चाहिए। तो -22 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 में से माइनस करेंगे 25 तो आ जाएगा माइनस, तो फिर क्या आ जाएगा गाइस, -22 आ जाएगा, है ना। सो 3 में से अगर हमने 25 माइनस किया तो -22 हमें मिल रहा है। तो ये सही है। 3 और -25 ये दो नंबर ले सकते हैं हम। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -75 भी आ रहा है और साथ ही साथ दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे -22 भी। चलिए अब इसे उसी तरह से सॉल्व करेंगे। आगे लिखेंगे 5m² और लिखेंगे +3m -25m -15 = 0। क्लियर है। अब 5m² और 3m में से कॉमन क्या है, सिर्फ m कॉमन है क्योंकि 5 और 3 में तो कुछ कॉमन हो नहीं सकता। यहाँ पे 5 पूरा बच गया और m² का m भी बचा, प्लस 3 × m में m कॉमन है, बचा 3। अब इस केस में आप देखिए दोनों पहले माइनस का साइन लिखेंगे, फिर देखिए 25 और 15 में दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, 5 5 5 ज़ा 25 हो सकता है, तो 5 कॉमन लिया, हमारे पास बच रहा है 5m। देखिए ये माइनस साइन था और ये भी माइनस साइन है, और मैंने बताया है माइनस माइनस अगर दोनों जगह रहा तो हो जाएगा प्लस। अब 5 कॉमन ले लिया जाए अगर 15 में, तो 5 3 ज़ा 15 होता है, यानी 5 कॉमन ले लिया तो बचा हमारे पास 3 = 0। अब हम यहाँ पे उसी को उस तरह से लिख देंगे, 5m + 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में m - 5 = 0। अब अगर हमने यहाँ पे 5m + 3 = 0 लिख दिया तो हम आगे लिख सकते हैं 5m = -3 या फिर m = -3/5। ये हमारा एक आंसर होगा। दूसरा आंसर लेट्स सी m - 5 = 0 लिया तो m = हो गया 5। तो ये हमारा 2 आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x² - 2x + ½ 2x² - 2x + ½ 2x² + 2x - ½ = 0। Let me check once। 2x² - 2x है और उसके बाद फिर +½ है, यानी आप यहाँ पे इसे चेंज कर दें बस, ये माइनस होने वाला है, ये प्लस हो जाएगा। अभी देखिए इस तरह के कभी भी क्वेश्चंस होते हैं तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी सिखाया था कि फ्रैक्शन में आप मत कुछ रहने दें, आप जनरल फॉर्म वहाँ पे प्रॉपर करें। तो यहाँ पे अपॉन में 2 ही है, तो 2 अपॉन में है तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और कुछ नंबर रहता तो दोनों का एलसीएम निकालते हम, फिलहाल नहीं है तो हमें 2 से दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करनी है। सो 2 से 2 × 2x हो गया, 2x² हो गया, -2 × 2x हो गया, प्लस
2 इंटू 1/2 हुआ इज इक्वल टू 0 इंटू 2 तो 0 ही हो जाएगा, मगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2x स्क्वायर इज मेकिंग 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इज मेकिंग 4x प्लस ये 2 से ये, यहाँ पे आप इस केस में देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल है गाइस, अगर कैंसिल है तो बचा 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 2 इज़ वॉट 0। तो हमें ये वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को देख के आप देख सकते हो कि a की वैल्यू है 4 और जो c की वैल्यू है वो है 1। अब दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ रहा है 4। अब यहाँ पे आपको -4 चाहिए, तो -4 लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको पता है 2 2 ज़ा 4 हो सकता है, तो -2 इंटू -2 करेंगे तो वो +4 हो सकता है, ठीक है। और -2 को हम प्लस करेंगे -2 से तो आंसर -4 भी आ जाएगा। तो ये दो चीज़ चाहिए थी आपको, b के लिए -4 चाहिए था और वैसे मल्टीप्लाई करने पे 4, तो दोनों चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। तो अब उसी को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे 4x स्क्वायर के बाद -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है देखें, 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर और -2x में 2x कॉमन है। अब अगर 2x कॉमन है तो यहाँ पे बच रहा है हमारे पास 2x और माइनस यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बच रहा है, तो वहाँ पे लिखेंगे -1। दूसरे केस में हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे और इन दोनों में 2x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला यानी 1। हाँ, तो दोनों में 1 अगर कॉमन ले लिया तो अंदर जो ब्रैकेट में चीज़ लिखनी होती है वो एज इट इज लिखनी होती है। अभी देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस मैंने क्या बताया था, माइनस होगा, उसके बाद फिर ये 1 इज इक्वल टू 0। आगे हम लिखेंगे 2x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी देखिए 2x माइनस 1 ही आ रहा है इज इक्वल टू 0। अब हम 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, जहाँ पे 2x इज इक्वल टू प्लस 1 होगा या फिर x इज इक्वल टू 1/2 होगा। दूसरे केस में 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अगर है तो 2x इज इक्वल टू -1 उस तरफ जाके +1 होगा और x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। सो दिस इज हाउ वी डू फैक्टराइजेशन सम्स। अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 which is 6x minus 2/x is equal to 1। 6x के बाद क्या था, 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1 माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। अभी देखिए अपॉन में x है तो उसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर भी x से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि नीचे फ्रैक्शन वाली वैल्यू ख़त्म हो जाए। तो हम यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर देंगे 6x को, फिर माइनस x से मल्टीप्लाई कर देंगे आपके 2/x को और इज इक्वल टू भी, क्योंकि दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, x इंटू 1 होगा। कैंसिल करने के लिए तो देखिए ये दोनों x कैंसिल हो गए। इसके बाद आपको ये मिल रहा है 6x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू x। उस x को हम इस साइड ले आएंगे, सो उसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें a की वैल्यू हो गई 6 और c की वैल्यू होगी -2। तो 6 और -2 को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल रहा है -12। इसके बाद अगर हम देखें ये चीज़ अगर हो गई तो इसके बाद फिर हम देखें b का वैल्यू, b की वैल्यू जो है वो है -1। तो अब -1 कैसे हो सकता है, 12 में, ठीक है। तो आपको कोई दो नंबर ऐसा लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 हो और लेकिन उन्हीं दोनों को माइनस करने पे 1 आ जाए। तो 6 2 ज़ा 12 होता है, उसको माइनस करने पे नहीं आने वाला है। 4 3 ज़ा 12 होता है, जहाँ पे 4 - 3 1 हो सकता है, मगर -1 चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं 3 - 4 -1 भी हो जाएगा। और वहीं पे 3 को अगर हम लोग -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को अगर हम लोग -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो -12 भी हो जाएगा। चलिए अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे, 6x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 4x
-2 है आगे इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है गाइस, 6x² प्लस 3x में 3x कॉमन है। अगर 6 में 3 कॉमन लिया तो 3 2 ज़ा 6, 2 बचा, x है हमारे पास +1 माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है बताएं गाइस, 2 कॉमन है। तो अगर 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 कॉमन लेने के बाद 2 और बचा 2x, ये माइनस और ये माइनस दोनों जगह पे क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 क्योंकि कॉमन है लिखा हमने 1 इज इक्वल टू 0। आप देखिए हर जगह पे ना ये दोनों जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है ना वो सेम ही आ रही है। अगर सेम नहीं आ रहा है यानी कि आप कुछ गलती कर रहे हैं, ठीक है, उसे आपको सुधारना होगा। 2x पहले ब्रैकेट में 2x + 1, दूसरे ब्रैकेट में होगा 3x - 2 इज इक्वल टू 0। अभी 2x + 1 इज इक्वल टू 0 है तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। दूसरे केस में देखिए 3x - 2 इज इक्वल टू 0 है तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। चलिए ये रहा। अब इसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है तो इसको हम लोग यहाँ पे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन है आपका √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको स्प्लिट किस में करेंगे, ठीक है, तो स्प्लिट करने के लिए जो मैंने तरीका बताया वही आप देखें। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, √2 है, c की वैल्यू क्या है, 5√2 है, तो √2 और 5√2 को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 × 5√2। आपको पता है √2 मल्टीप्लाई करने के बाद 2 हो जाएगा और ये 10 आ गई वैल्यू में। b के पास वैल्यू क्या है, 7। अब अगर 7 वैल्यू है, ठीक है, तो 7 कैसे हो जाएगा, 10 7 कैसे होगा, हाँ 5 2 ज़ा 10 हो सकता है और 5 को 2 से प्लस कर दो तो 7 भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि आप 5 और 2 आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर दो चीज़ रूट में होती है तो उसका दो सेम नंबर अगर रूट में होता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है, यानी √2 और √2 अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर 2 आता है। सिमिलरली 5 रूट में है, 5 रूट में है तो उसका आंसर 5 आता है। एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर ये 5 है तो इसको हम √5 और √5 लिख सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास सिंपल 2 है तो उसको हम लोग √2 × √2 भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से ये चीज़ें पॉसिबल हैं, याद रखें आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 2 स्प्लिट करने के बाद 5 और 2 आ रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक जगह पे 5 क्या 5x लिखना पड़ेगा आपको, 5x, और 2 और 5 है तो पहले लेट्स सी मैंने पहले 2 लिख दिया फिर बाद में मैंने 5x लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए √2 है और 2x² है, √2x² है प्लस 2x है, तो आपने 2 तो x तो कॉमन ले लिया, √2 और 2 में कुछ कॉमन हो सकता है। देखिए एक जगह √2 है और दूसरी जगह 2 है, √2 तो सिर्फ √2 हो सकता है, मगर ये जो 2 है वो 2 टाइम्स √2 हो सकता है। यानी अगर आप देखें तो ये एक पार्ट √2 का कॉमन है, √2 कॉमन है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिर्फ x उसने क्यों कॉमन लिया है, सिर्फ x नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ पे हो जाएगा, हाँ उसने पूरा का पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ पे लिखने को कहा है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे पहले मैं बोल देता हूँ कि अगर √2 हमने कॉमन लिया √2x तो यहाँ पे बच रहा है x और दूसरी जगह बच रहा है प्लस √2। फिर यहाँ पे दूसरे केस में अगर आप देखोगे तो प्लस फिर 5 कॉमन है दोनों जगह पे और क्या बच रहा है x प्लस √2 बच रहा है। ठीक है, यानी x प्लस √2 अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो x प्लस √2 लिखा हुआ है तो दूसरी चीज़ क्या बन रही है √2x + 5, यानी कि इधर ब्रैकेट में मैं लिखूँगा √2x + 5 और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा √2x + 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
इसके आगे आप देखेंगे तो x प्लस रूट टू, ये x और प्लस रूट टू तो गिवन है, तो दूसरी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ रूट टू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, अब यहाँ पे भी लिखेंगे रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू ढूंढेंगे तो देखिए रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो हो जाएगा रूट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, या फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस फाइव अपॉन रूट टू। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया माइनस फाइव अपॉन रूट टू, और इसके लिए आप यहाँ पे माइनस फाइव अपॉन रूट टू दोबारा भी लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ आपका यहाँ पे आंसर बन रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। यहाँ पे हमने 2.2 का जो पूरा एक्सरसाइज है वो कंप्लीट किया है। आगे हम जो स्क्वायर रूट मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड, उसे डिस्कस करेंगे और उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अरमान सर की क्लास। हैव अ ग्रेट डे टू यू ऑल।